नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हम ऐसे लोगों को पेश करते हैं जो खबरों में बने रहते हैं, कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं। आपकी अदालत में आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को पेश कर रहे हैं जिसने कंट्रोवर्सीज की भरमार क्रिएट कर दी है, जिसने हर रोज़ अखबारों में और टीवी चैनल्स में न्यूज़ पर कब्जा किया हुआ है, जिनको लेकर जनता के मन में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। आज इन्हीं की सफाई मांगेंगे आपकी अदालत में। हिंदी फिल्मों की आइटम गर्ल राखी सावंत आपकी अदालत में हाजिर हो। आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज की जज नफीसा अली की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत शुरू किया जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे उन कंट्रोवर्सीज पर जो राखी सावंत के आसपास हैं, जिसकी पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में आज का ये मुकदमा चलाया जाएगा। हिंदी फिल्मों में अपने डांस नंबर से पहचानी जाने वाली राखी सावंत आजकल हर रोज सुर्खियों में रहती हैं। कभी अपने आइटम नंबर्स को लेकर, तो कभी अपने स्टेज शोज को लेकर, या फिर कभी अपने बयानों को लेकर। मुझे ऐसा लगता है मैंने डांस क्या कर दिया, ऐसा लगता है कि कोई बॉम्ब फूट गया वहां पे। हिंदी फिल्मों की आइटम गर्ल राखी सावंत को गोविंदा के साथ जोरू का गुलाम में देखा गया। ये जायद खान के साथ चुरा लिया है तुमने में नजर आई। राखी सावंत के रीमिक्स वीडियो भी हिट हुए। फिर स्टेज शोज में भीड़ जुटने लगी, लेकिन कभी लोग स्टेज पर चढ़ गए, कभी भीड़ पर लाठीचार्ज हुआ, या कभी राखी पर पुलिस ने कम कपड़े पहनने का आरोप लगाया। राखी की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पॉप सिंगर मिका पर लगाए छेड़छाड़ के इल्जाम को लेकर है। आपकी अदालत में राखी सावंत अपनी पैरवी खुद करेंगी। राखी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपकी अदालत की डिग्निटी रखते हुए आप काफी डिसेंट कपड़े पहनकर आई हैं अदालत में। एक्चुअली मुझे पता था कि आप हैं ना यहाँ पे, सिर्फ इसलिए मुझे लगा कि मैं साड़ी पहन के जाऊंगी तो बेटर होगा। डर के मारे? डर के मारे। पता नहीं आप, मतलब मुझे लगा कि पता नहीं आप क्या पूछ लेंगे। अदालत में भी आप ये पहन कर आई, इसलिए मुझे लगा कि बेटर मैं साड़ी पहन के चली जाऊं। सिर्फ मुश्किल ये है कि लोग आपको पहचाने ना शायद। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राखी सावंत पर। आपकी अदालत में आइटम गर्ल राखी सावंत पर इल्जाम है कि पॉपुलैरिटी के लिए इन्होंने वल्गैरिटी का सहारा लिया। राखी, आपके बचपन की बातें मैं रिसर्च में पता चली मुझे कि आप ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखती हैं। मैं सुना काफी गोल मटोल थी आप। हाँ, काफी मोटी थी मैं बचपन में, काफी मतलब बहुत इनोसेंट थी, आज भी हूँ। और लेकिन वक्त जैसे बदलता जाता है वैसे इंसान को बदलना पड़ता है। लेकिन डांस तो मैं बचपन से ही करती थी। जब आपके पिताजी आपसे कहते थे कि पढ़ाई करो, ये चीज़ काम नहीं आएगी ज़िंदगी में? बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा। मेरी मम्मा इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे कि जब भी अगर मुझे आईने के सामने डांस करते हुए देखा तो कभी थप्पड़ खाना पड़ता था, या तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। लेकिन मैं पापा को देखती थी, अगर वो नहीं है तो मैं चालू हो जाती थी डांस करना। अगर मुझे पता चला कि मेरे पापा ड्यूटी से आ गए तो फिर मैं बेड के नीचे छुप जाती थी। और राखी, जब आपने डांस करना शुरू किया तो ऐसा करना शुरू किया कि किसी डिग्निटी का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा? मैंने ऐसा कौन सा डांस कर दिया? मुझे लगता है कि जो भी मैं डांस कर रही हूँ, मतलब आजकल का लेटेस्ट फैशन है, वेरी वेस्टर्न डांस मैं करती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डांस करती हूँ मैं। और आप मुझसे ही ना पूछे, हमारी जनता है यहाँ पे और जितने भी मेरे उन्होंने वीडियो देखे हैं, बहुत स्टाइलिश डांस होता है मेरा। राखी, डांस जो मेरे कोरियोग्राफर मुझे स्टेप्स देते हैं सर जी, आपके ना कोरियोग्राफर से प्रॉब्लम है ना आपके स्टेप से प्रॉब्लम है, आप डांस करने के लिए जो कपड़े पहनती हैं उससे प्रॉब्लम है। ये सब कुछ हमसे करवाया जाता है सर। जैसे कोरियोग्राफर हमें स्टेप्स देते हैं, अगर कुछ भी सेक्सी स्टेप्स करना है तो वो हमें बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, तभी तो आप बिकोगे, तभी तो आपका वीडियो बिकेगा। और कॉस्ट्यूम्स की बात है, मैं अपने डायरेक्टर या किसी को कॉलर पकड़ के बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि सर आप मुझे इतने शॉर्ट कपड़े क्यों दे रहे हो, आप मुझे साड़ी में नचवाओ, आप मुझे सलवार कमीज में नचवाओ। वो बोलेंगे नहीं, आप बिकोगे ही नहीं, आपको कोई देखेगा ही नहीं।
तो हमें भी तो हम इतने पैसे लगा रहे वीडियोस में या हम फिल्मों में इतने पैसे लगा रहे, हमारा वीडियो सब कुछ बिकना तो चाहिए। मतलब ये जो हकीकत है सर, ये मैं इसे फेस कर चुकी हूँ, तो हमें न चाहते हुए भी पहनना पड़ता है ऐसे कपड़े। राखी, हो सकता है कि आपके जो वीडियोस हैं उसमें आपको डायरेक्टर्स बताते हो, लेकिन जब आप स्टेज शोज पर जाती हैं तब तो कम से कम आप तय करती हैं कि कौन से कपड़े पहनने हैं। मैंने कोल्हापुर के जो शोज़ में बवाल हुआ था, उसके पहले मैंने काफ़ी शोज़ किए। जो मेरा पहला गाना मैं था, आपके जो शुरू के 1-2 गाने हैं उसके कुछ वीडियोस जनता को दिखाना चाहता हूं, सबूत के तौर पर अदालत में पेश करना चाहता हूं, ताकि पता चले कि आपने कितने कम और कितने छोटे कपड़े पहने। ये वीडियोस देखने के बाद में ऐसा नहीं लगता कि आपके पिताजी ठीक कहते थे, गलत लाइन में जा रही हैं? आजकल का ये फैशन है। अगर आज आप फ्लाइट में देखिए, एयर होस्टेस भी यही जो मैंने जैकेट स्कर्ट पहना है, वो तो वहाँ पे कितने यात्री आते हैं, उन्होंने भी यही कपड़े पहने हैं। राखी जी, आपके वीडियो का वो तस्वीर है मेरे पास में, कौन सी एयर होस्टेस ये कपड़े पहनेगी बताइए ज़रा। सर ये तो मेरे डायरेक्टर हैं राहुल सूद, ये उन्होंने मुझे कहा, मैं तो अच्छा जैकेट अंदर शर्ट पहना था, जैकेट पहना था और मैं आके यूँ फोटोशूट यूँ कर रही थी, तो उन्होंने कहा ये मज़ा नहीं आ रहा है। सच कहती, उन्होंने कहा कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन सर? तो क्या जस्ट होल्ड दिस योर शर्ट एंड जस्ट पुल आउट एंड जस्ट डू लाइक दिस। तो मैंने कहा ओके, बिकॉज आई हैव टू लिसन टू माई डायरेक्टर, मुझे अपने डायरेक्टर की बात सुननी होगी, बिकॉज ये डायरेक्टर है। तो उन्होंने मैंने ऐसे किया और जब बाद में देखा तो ऐसा फोटो आ गया, तो अभी इसमें मेरा क्या कसूर है सर? आप कह रही हैं कि आप इतनी भोली भाली हैं, डायरेक्टर ने क्या किया, उसका क्या असर होगा, वो कैसा दिखेगा, उसका आपको कुछ पता नहीं चला? सर मुझे पता था कि इसका क्या असर होगा, बिकॉज सर इस फिल्म इंडस्ट्री में मैं अकेली लड़की नहीं हूँ। इससे भी ज़्यादा वल्गर जो एक मूवी है, पता नहीं मुझे मूवी का नाम लेना चाहिए या नहीं, एक हीरोइन है जो न्यूड है सर, जिसमें फुल बॉडी में टैटूज लगा रखे हैं। वो क्या है? मैं ऐसा तो नहीं करती हूँ। मेरे सारे वीडियो देखिए, आज परदेसिया से लेके होठों पे ऐसी बात से लेके बुड्ढा मिल गया, मोहब्बतें मिर्ची, इतने क्लासी वीडियो और कितने चलते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ माई शॉर्ट कॉस्ट्यूम, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डांस, मेरे एक्सप्रेशन की वजह से, मेरे टैलेंट की वजह से सर। इतने यहाँ तो आधे घंटे तो सिर्फ स्मूचिंग करते हैं सर। ऐसे ऐसे मूवीज़ हैं, वहाँ पे रोकना चाहिए सर। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। आपके जो वीडियोस हैं उनको आप समझते हैं कि लोग, फैमिली के लोग एक साथ बैठ करके देख सकते हैं? सर देखते हैं, मुझे फैमिली वालों के फ़ोन आते हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनकी फीमेल कहती है माय गॉड यू आर सो हॉट। फीमेल, मेल तो छोड़ दीजिए सर। अगर राखी इतना ही सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ऐसा क्यों हुआ था? मैंने सुना कि जब आप फराह खान की मैं हूं ना में काम कर रही थी, जब आप सेट से वापस लौटी तो आपने इतने छोटे कपड़े पहने हुए थे, जब घर पहुंचने के लिए आपको बुर्का पहन के आना पड़ा? जब फराह खान की फिल्म का मैंने ऑडिशन दिया था, तब मुझे उन्होंने कहा था कि आपको शॉर्ट कपड़े पहन के आना है ऑडिशन देने शाहरुख खान की मूवी के लिए। और मैंने इससे पहले कोई मूवी नहीं की थी, तो मैं बिल्डिंग के नीचे उतरूँ कैसे शॉर्ट ड्रेस पहन के? तो ये पता नहीं, ये मेरा दिमाग था। मैंने शॉर्ट ड्रेस तो पहन लिया, उसके ऊपर बुर्का पहन लिया। मैंने कहा अब तो मैं बिल्डिंग से आराम से उतर सकती हूँ। और जाके मैंने ऑडिशन दिया, तो मतलब ऑडिशन में वो लोग डर गए कि लड़की बुर्का पहन के क्यों आई है। और उन्होंने कहा नहीं आप घर चले जाइए। देखिए पूरे कपड़े पहन के आई थी, हालांकि उनको पता नहीं था कि अंदर शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ है। मैंने कहा आप कैमरा स्टार्ट कीजिए, मैं आपको ऑडिशन देती हूँ। अरे हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, वी वांट अ टीन एज गर्ल, जो एकदम स्वीट लुकिंग गर्ल होती है, जो मिनी स्कर्ट पहनती है। मैंने कहा सर आप कैमरा स्टार्ट कीजिए। फराह खान सब लोग थे, शाहरुख भी थे। तो उन्होंने कहा चलो यार ठीक है, बहुत बकवास कर रही लड़की, ठीक है ले लो चलो। जैसे कैमरा स्टार्ट किया, मैंने बुर्का खोल दिया। आप यकीन मानिए नेक्स्ट डे मैंने आईब्रो नहीं किया, वैक्सिंग नहीं किया, नेक्स्ट डे मैंने फ्लाइट पकड़ी इसी फिल्म के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्रेस। दे सिलेक्ट मी। और पूरी फिल्म में वैसे मेरा बहुत बड़ा रोल था, सिर्फ शाहरुख खान जी की फाइटिंग की वजह से मेरा रोल ही कट गया, सिर्फ शॉर्ट ड्रेस ही दिख गया।
आप कह रहे हैं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में आपकी जैसी लड़कियों को काम पाना है तो शॉर्ट ड्रेस पहनकर ही ये सब करना पड़ेगा। आज मुझे 5 या 6 साल हो गए हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, अभी मुझे हाइप अप मिला है क्योंकि पिछले 4 साल से मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। हर एक के ऑफिस में जा रही हूँ, फोटोज दिखा रही हूँ, ऑडिशन दे रही हूँ, लोग गंदी गंदी बात करते हैं, मुझे फेस करना पड़ता है, रो के आंसू लेके आ जाती हूँ। मेरी माँ मुझे प्यार से बोलती है कोई बात नहीं बेटा, एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन तुम्हें अच्छा काम मिलेगा। लेकिन भले मुझे बड़े हीरोइन का काम नहीं मिला क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने स्ट्रगल करके आई। मैंने वीडियो से स्टार्ट किया, आइटम नंबर से स्टार्ट किया। तो बॉस मुझे ये, मैं माफ़ी चाहती हूँ ये बोलने से कि मैंने किसी के बिस्तर गर्म नहीं किए, लेकिन छोटे कपड़े पहन के मैं आई हूँ आगे, ये बात है। मुझे इस बात से मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहती हूँ। आप कहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के ऑफर्स आते हैं, क्या आप कास्टिंग काउच के ऑफर आते हैं, अगर आपको रोल लेना है तो इस तरह की हरकत करनी पड़े? ऐसा होता है, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इतना ख़राब कर दिया है, उन्होंने मतलब बदनाम कर दिया हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। जो कुछ लोग होते हैं, कुछ एक्टर भी हैं, जो सर आपके चैनल में दिखाया गया था उन एक्टर कास्टिंग काउच के बारे में, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हर लड़की, बेचारी लड़की कहाँ से आती है अपनी इच्छाएं लेकर हीरोइन बनने या आइटम गर्ल बनने, तो वहाँ पे उनका मिसयूज़ किया जाता है। ऐसे कुछ गंदे लोग, डायरेक्टर BC ग्रेड के लोग हैं जो उनको कहते हैं कि उनको एक्टिंग नहीं देखनी, उनको डांस नहीं देखना, वो तो कहते हैं स्किन टेस्ट ले लेंगे। स्किन टेस्ट, आप स्क्रीन टेस्ट भी नहीं, स्किन टेस्ट, ये क्या होता है? लड़की आती है इच्छा से, अपने काम दो भाई हमें। मुझे सर मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, वो बोलते हैं टैलेंट है तो बाद में ऑडियंस के सामने बाद में जाएगा, पहले हमको तो आपका टैलेंट दिखाओ, ये तो गलत है ना। लेकिन राखी, आप ये सारा दोष उनके ऊपर डाल रही हैं, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, किस तरह की वो तस्वीरें दिखाती हैं, किस तरह की लड़कियां मजबूर होती है बेचारी। वो लड़कियां पहले जब गांव से आती है तो अच्छे सीधे साधे 2 चोटी सलवार कमीज में फोटो हो जाते हैं, बॉम्बे में आके चेंज हो जाती है, शॉर्ट ड्रेस। फिल्म इंडस्ट्री में यही चलता है। लेकिन राखी, जो लड़की यहाँ बैठी है वो इतनी भोली भाली नहीं है, उसकी जो तस्वीरें पेश की जाती हैं प्रोड्यूसर्स के सामने, जो डायरेक्टर्स के सामने, उसका एक नमूना मैं दिखाना चाहता हूँ जनता को, किस तरह की तस्वीरें आपकी, अगर कोई नेट सर्फिंग करे तो राखी सावंत की क्या तस्वीरें मिलेगी। अगर ये वल्गैरिटी नहीं हो तो क्या वल्गैरिटी है? सर वो मेरी बॉडी है, फेस किसी और का है, या फेस मेरा है, बॉडी किसी और की होगी। ये My God, what a lovely picture, sir. Sir, it's a lovely picture. I think it's a fantastic. मैं आप मुझे किसी एंगल से वल्गर नहीं लगता. It's very classy, very westernized, very Hollywood type, you know. राखी, यहाँ जो लोग बैठे हैं ऑडियंस में, इन सब से पूछते हैं किन लोगों को ये चीज़ वल्गर लगती है, जिन लोगों को वल्गर लगती है वो लोग ज़रा अपना हाथ उठा दें। राखी, यही जनता है जो तय करती है क्या सच है क्या झूठ है। ये गलत है, सब मेरे वीडियो देखते हैं, सबको मेरी फोटो चाहिए, ये गलत है, पॉलिटिक्स है। आपको मालूम है कि बनारस में जो लोग साड़ियाँ बनाते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने आपके लिए साड़ियाँ भेजी थी। माय गॉड, मुझे नहीं पता। वहाँ के अखबारों में खबर छपी कि हमने साड़ियाँ इकट्ठी की हैं और हम राखी सावंत को भेजेंगे ताकि वो पूरे कपड़े पहना करे कम से कम। देखिए सर, मैं ऐसी फिल्में भी करना चाहती हूँ। संजय लीला बंसाली अगर मुझे साइन करते हैं, बिल्कुल मुझे साड़ी पहनाएंगे, वो मुझे शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनाएंगे। सर डायरेक्टर में फ़र्क होता है। अब महेश भट्ट जी की सर की मैं फिल्म कर रही हूँ, तो आप क्या एक्सेप्ट करेंगे? क्या मतलब, क्या मैं क्या पहनूंगी? आपको आज तक तो कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं मिला? मुझे नहीं मिला सर, आज सच कहती, मुझे ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं मिला। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आप साड़ी पहनो, मैं आपको पिक्चर में लेता हूँ, ये पहनो, नहीं। जब मेरा आँखियाँ ना मार, मेरा कितना अच्छा गाना था आँखियाँ ना मार, आप यकीन माने मुझे प्रीतिश नंदी सर ने, मैंने कहा सर वेज में कॉस्ट्यूम, मुझे एंगर में सिर्फ 2 पीस नजर आ रहे, और मैं डर गई, बोले सर ये कैसे मैं पहनूंगी, तो लेकिन मुझे पहनना पड़ा बिकॉज सॉन्ग वॉज वेरी नाइस। और अगर मैं नहीं पहनती तो कोई और पहन लेता, तो मैं अपना काम क्यों जाने दूं? लेकिन वल्गैरिटी तो आपके काम में, आपके डांस में है ही, और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस वल्गैरिटी का आपने लगातार इस्तेमाल किया है। मैं इस बात के लिए मानती हूँ कि मैंने काफ़ी शॉर्ट कॉस्ट्यूम मैंने पहने हैं, आइंदा इतने शॉर्ट कॉस्ट्यूम मैं नहीं पहनूंगी।
ये आप आज पब्लिक के सामने वादा कर रही हैं? हाँ। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है जानी मानी आइटम गर्ल राखी सावंत। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राखी सावंत पर। आपकी अदालत में आइटम गर्ल राखी सावंत पर इल्जाम है कि खबरों में बने रहने के लिए ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हैं। राखी, आपके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जानबूझकर के खबरों में बनी रहें, आपको पब्लिसिटी मिलती रहे, इसके लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हैं और इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में आपको मिर्ची सावंत कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके भाई ने एक फिल्म बनाई, उस फिल्म में आपने डांस किया, उस फिल्म में जो डांस किया उसमें जो ड्रेस आपने पहनी उसमें सिक्के हैं और शिवसेना के लोगों ने कहा कि कम से कम इस तरह का अपमान हमारे नेशनल सिंबल का नहीं होना चाहिए। आपको मैं वो क्लिप्स दिखा सकता हूं जिसमें वो तस्वीरें नजर आएंगी किस तरह की ड्रेस आपने पहनी है। बॉम्बे में इतने बियर बार है, वहां पे पैसे उड़ते हैं, तभी अपमान नहीं होता। मैंने तो सिक्के हैं, एक पूरा कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम के ऊपर मेरे ब्रदर ने सिक्के चिपकाए हैं क्योंकि फिल्म का नाम है हॉट मनी। आपके साथ में चाहे वीडियो बने चाहे फिल्म बने, हॉट शब्द जरूर आएगा। भाई ने फिल्म बनाई, उसका नाम भी हॉट मनी। कि मैं पूरा दिन वो कॉस्ट्यूम पहन के खड़ी रही थी ऐसे, और एक एक सिक्के नीचे गिरते जा रहे थे और फिर भी मैं चिपकाए जा रही थी। मुझे पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी वो सेंसर में कट चुका है, वो फिल्मों में नहीं दिखाया जा रहा है। आपका वो सीन तो सेंसर ने काट दिया और आप जो शोज करती हैं उन्हें मुंबई की पुलिस ने काट दिया। आप जब भी कोई शो करने जाती हैं तो महाराष्ट्र की पुलिस उस पर रोक लगा देती है। ये गलत है सर, बिल्कुल उन्होंने जो किया है। मैं महाराष्ट्र की पुलिस से मैं बिल्कुल खफा हूँ, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पुलिस का इस तरह रिएक्शन मेरे लिए एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए राखी, ये बात सबसे पहले शुरू हुई थी कोल्हापुर में, जहां आपने जो शो किया उसके बारे में कहा गया कि आपने इतने कम कपड़े पहने थे कि वो ऑब्सीन लग रहे थे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने कोई कपड़े कम पहने थे। उस कोल्हापुर के शो के कुछ क्लिपिंग्स हमारे पास में, अगर वो आप देखें तो शायद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपने जो पहना था काफी मैंने सिर्फ थोड़ा सा डीप नेक पहना था, वो भी मैं ऑर्गेनाइजर ने बनाया था। ये थोड़ा सा डीप नेक नहीं था, आप देखिए कितना डीप था। अब इसको कैसे डिफेंड करेंगी आप? ये तो काफी डीप है सर, बिकॉज ये कैमरा जो मारा हुआ है, जूम लगाया हुआ है, ये जानबूझ के जूम वहीं पे लगाया गया है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं परफॉर्म वहां पे कर रही हूँ और मेरी ऑडियंस वहां पे है, तो वहां से लेके वहां तक ऑडियंस को कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं वहां पे नाच रही हूँ, इतना पता चलेगा ऑडियंस को। मैं देख रहे हैं कि हाँ वहां पे राखी सावंत दिख रही है दूर से, मतलब क्योंकि स्टेज और ऑडियंस को नजर नहीं आएगा, ये बात समझ में आ सकती है, लेकिन जब आप तैयार हो रही थी आपको तो नजर आया होगा। मैं मानती हूँ कि थोड़ा मैंने पहले ही कहा कि सर थोड़ा डीप नेक था, लेकिन अगेन ये कॉस्ट्यूम मैंने नहीं बनाया था। जिस ब्रांड को हैवर्ड 5000 को मैं प्रेजेंट कर रही थी, तो उन्होंने लहंगा, जैकेट, मतलब एक सॉन्ग के अंदर 3 कॉस्ट्यूम चेंज करना था मुझे। हैवर्ड 5000 का स्कर्ट, जैकेट और वो, तो उन्होंने बार बार यही कॉस्ट्यूम रखा था, तो मैंने कहा ठीक है,
क्योंकि ऑडियंस बहुत दूर है, नजदीक भी नहीं है जितनी हमारी राखी, यहाँ पे। कभी आपको डायरेक्टर कपड़े दे देता है, कभी आपका भाई सिक्के चिपका देता है, कभी ऑर्गेनाइजर कपड़े दे देता है, आपका कोई दोष नहीं है? सर मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे जो कपड़े देते हैं मैं पहन लेती हूँ। और फिर जब आप जो कपड़े देते हैं पहन लेती हैं, फिर पुलिस रोक लगाती है, तो आपको आपत्ति क्या हो सकती है? नासिक में आपके शो के दौरान सिर्फ इसलिए मार पिटाई हो गई, झगड़ा हो गया क्योंकि उस शो में ऑब्ससेनिटी थी, वल्गैरिटी थी। नहीं सर, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हुआ था बिकॉज हमारा शो 2 घंटे का था और ऑडियंस मेरे डांस के बाद चिल्ला रही थी, वी वांट्स वंस मोर चिल्ला रही थी। और क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था, बिकॉज कोर्ट का रूल जो था वो हमें मानना था कि 2 घंटे के ऊपर हम लोग को परफॉर्म नहीं करना था। और ऑडियंस ने कहा कि और वी वांट मोर परफॉर्मेंस। तो ऑडियंस इतनी महंगी 2-3 हज़ार रुपए की टिकट लेकर आती है, मेरे इतनी फैन फॉलोइंग्स है, पहली बार 35 से 40 हज़ार ऑडियंस मेरा शो देखने के लिए, अब एक दूसरे पर गिर रहे कि राखी कहीं से कुछ दिख जाए, यू नो सर। और वहाँ पे आपस में लड़ाई हो जाती है, पुलिस कैसे संभालेंगे ऑडियंस को? और वहाँ पे कुछ झगड़े हो जाते हैं, पुलिस के आपस में यू नो लड़ाई हो जाती है और मामला सारा आ जाता है मेरे पे और मेरी स्कर्ट पे कि राखी सावंत की वजह से झगड़े हो गए और अब इनको शो रोको। वो ये पुलिस का काम है सिर्फ प्रोटेक्शन करना, मेरा भी और ऑडियंस का, मतलब जो आते हैं फैंस। आप ऑडियंसेस को प्रोवोक करें, झगड़े करवाएं, पुलिस आपको प्रोटेक्शन दे। सर मैं बिल्कुल प्रोवोक नहीं कर रही थी, मैं तो अपना डांस कर रही हूँ। आज मैं जानी जाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई डांस, मेरे एक्सप्रेशन। अगर आप राखी सावंत को आपने शो पे बुलाया है तो क्या राखी सावंत भजन करेगी? सर मैं क्या, मुझे बुक किया गया एक आइटम गर्ल, एवरीबडी नोज राखी सावंत आइटम गर्ल, आपने उनको शो पे बुलाया है तो ऑफकोर्स मैं एक सर मैं 15 मिनट का जो डांस करती हूँ बगैर सांस लिए कंटिन्यूसली मैं डांस करती हूँ, तो मुझे नहीं दिखता कि मैं झुक रही हूँ तो कैमरा कहाँ मार रहे हैं, मैं डांस, क्योंकि मेरा डांस है वो। इसलिए कि पुलिस को लगता है कि आपके इस तरह के डांस पुलिस को लगता है कि मैं बहुत हॉट हूँ, तो हॉट हूँ तो हूँ, तो उनको मुझे भी प्रोटेक्ट करें, पब्लिक को भी प्रोटेक्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे शोज बंद कर दें। पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके शो बंद किए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है सर, मुझे ऐसी बात लेकिन मैंने कहा मैं लिख के लिए देने के लिए तैयार हूँ कोर्ट में भी कि मैं जब भी मैं परफॉर्म करूंगी मैं शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनूंगी, पूरे कपड़े पहनूंगी। लेकिन वल्गैरिटी और ऑब्ससीनिटी सिर्फ आपके शोज में क्यों होती है? नहीं सर, मुझे तो कहीं से वल्गर नहीं लग रहा सर, ऑडियंस को भी नहीं लग रहा है। आइए ऑडियंस से पूछते हैं, अगर ये लोग आपसे इन बारों में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी वल्गैरिटी के बारे में, इन शोज के बारे में। जी हाँ। कल्पना चावला, मेधा पाटकर, अरुंधति राय ने भारतीय नारी की छवि को दुनिया में एक नई गरिमा प्रदान की है, वहीं आपके भड़काऊ गानों ने उस छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है, इसमें आपका कितना दोष है, आप मुझे बताएंगे? मैं भी तो एक नया ट्रेंड ला रही हूँ, मैं भी तो कुछ नया करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैम। राखी, आपको लग रहा है कि आप देश का नाम बढ़ा रही हैं? मैंने कोई दंगे नहीं किए, लोगों को मैं हॉट लगती हूँ तो मैं क्या करूँ? राखी, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, मुझे पता चला कि आपको दुबई में भी बैन कर दिया गया, वहां पर भी आपकी परफॉर्मेंस को रोकना पड़ा। दुबई में मैं परफॉर्म कर रही थी और किसी की ये मजाल कि मेरे परफॉर्मेंस में आके मुझे हाथ लगा दे तो मैंने एक चांटा मार दिया, नेक्स्ट डे मैं ब्लैक लिस्ट हो गई। मैं इंडियन लड़की हूँ, आपके पास यहाँ पे परफॉर्म करने आई हूँ, आप स्टेज पे चढ़ के मेरे बॉडी को हाथ कैसे लगा सकते हैं? मैंने मार दिया चांटा, तो ब्लैक लिस्ट कर दिया तो कर दिया। आप कह रही हैं कि लेकिन फिर सर उन्होंने बार बार बुलाया मुझे शो देखने, कभी किसी की हिम्मत नहीं हो कि आके हाथ लगा दे। राखी, एक तरफ तो आप जनता को बता रही हैं कि किसने हाथ लगाया और आपने चांटा मार दिया, और हमारे पास भी ऐसी भी क्लिपिंग्स हैं कि किसी ने आपको किस किया, आपने उसको किस किया, तब आपका थप्पड़ कहीं नजर नहीं आया। हमें एक ब्रेक लेना है राखी, और ब्रेक के बाद इस इंसिडेंट पर हम आपसे सवाल पूछेंगे, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें पता चलेगा आपने क्या किया और मीका ने क्या किया। सर आई रियली लाइक यू, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ सर, इसीलिए मैं आपके शो में आई हूँ। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, जनता की तरफ से सफाई मांग रहे हैं आइटम गर्ल्स राखी सावंत से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राखी सावंत पर। आपकी अदालत में आइटम गर्ल राखी सावंत पर इल्जाम है कि पब्लिसिटी के लिए ये स्टंट्स का सहारा लेती हैं।
राखी, जिस घटना की आप बात कर रही हैं, जहां आपने कहा कि मीका ने मुझे ज़बरदस्ती किस किया, उसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि आपने इस पूरे इंसिडेंट को एक स्टंट की तरह इस्तेमाल किया पब्लिसिटी लेने के लिए। मैं एज अ फ्रेंड गई थी और मैंने जो उसे यहाँ पे चिक पे किस किया था, जो एक ब्लेसिंग किस होती है, जो अपने माँ अपनी बेटी को, बाप अपनी बेटी को, बेटे को करते हैं ब्लेसिंग किस, यहाँ पे वो मैंने अपने दोस्त को किया था ब्लेसिंग किस, और केक भी खिलाया था। तो मेरे दिल में बिल्कुल कोई गंदी भावना नहीं थी, और मैं एज अ दोस्त, चाहे वो मेरा दोस्त होता, चाहे मेरे भाई का बर्थडे होता, मैंने वो किया। लेकिन जो उन्होंने किया सर, वो बहुत बहुत गलत किया उन्होंने। राखी, एक ऐसा बार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत वैशानी हरकत की है मेरे साथ। एक बार पहले देखते हैं आपने क्या किया, आपने कैसे केक खिलाया, आपने कैसे किस किया, और उसके बाद इंसिडेंट क्या हुआ, इसको एक बार देख लेते हैं। पहले तो आप अपनी ड्रेस देखिए। राखी, जिस तरह से आपने मीका के मुंह पर केक लगाया है, ये कोई इंटीमेट दोस्त होते हैं, बहुत करीबी दोस्त होते हैं, वही लोग ऐसा काम कर सकते हैं। नहीं कि पहली बार जाके मिल रही हूँ, पहली बार जाके मिली थी तो मैं कभी ऐसे केक वेक नहीं खिलाती। काफ़ी बार हम लोग मिले हैं, तो एक बर्थडे है, हम लोग एकदम सेलिब्रेट कर रहे थे बर्थडे, और वो भी उसने, मैं तो केक ही खिलाना चाहती थी, उसने हाथ पकड़ा तो मुझे आया गुस्सा, मैंने केक लगा दिया, लो तुम्हारा बर्थडे है। तो मुझे नहीं पता था कि वो बहुत इतना गलत उसने जो मेरे साथ किया है। मुझे बहुत दुख है, बिकॉज मुझे भी अपनी, मैं कितना भी कोई मैं शॉर्ट ड्रेस पहनूं, या मैं एक आइटम गर्ल हूं, या मैं अंग प्रदर्शन करती हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आदमी मेरा फ़ायदा उठा सकता है, ऐसी गलत हरकत कर सकता है। और आज मैं जो मैंने आवाज़ उठाई है, बिल्कुल सही उठाई है। राखी, आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें, इस तरह का प्रोवोकेशन क्रिएट करें, अपनी इस तरह की इमेज बना लें, तो फिर अगर इस तरह की घटनाएं हो जाए, उसको ज्यादती कोई कैसे कहेगा? क्या इमेज मैंने कोई क्रिएट, वो तो मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो मैंने डांस वांस किया वो तो मेरा अलग काम है। किसी आदमी की ये मजाल कि कोई ऐसे कैसे कर देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ माई शॉर्ट ड्रेस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी करियर ऐसा, इसलिए कोई मेरा फायदा उठाएगा? कोई नहीं, किसी को हिम्मत नहीं, कोई किसी को ये गर्ज नहीं, किसी भी आदमी को, कि कोई लड़की चाहे साड़ी में हो, चाहे सलवार कमीज में, चाहे शॉर्ट ड्रेस में हो, किसी को ये इजाजत नहीं कि कोई उसका फायदा उठाए। राखी, उस पार्टी में बहुत सारे लोग थे, जाने माने सिंगर से सुनिधि चौहान वहां पर थी, उनका बयान मैंने देखा। सुनिधि चौहान ने कहा कि राखी ने पहले किस किया, और राखी ने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की कि मीका को इनवाइट किया ये करने के लिए। सुनिधि चौहान बिल्कुल गलत है। चाहे मुझे लगता है कि मीका शायद उनको एक वीडियो का कुछ प्लानिंग होगी, उनकी वीडियो दे देने वाले, इसलिए गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्योंकि जिस दिन नेक्स्ट डे उन्होंने बयान तो दे दिया, शेफाली जरीवाला ने दिया, हरमीत ने दिया, उनके हस्बैंड ने, और सुनिधि चौहान ने बयान दिया। उसके नेक्स्ट डे सारे अखबारों में सच्चाई आ गई, हकीकत आ गई कि ये मुझे किस कर रहा है ज़बरदस्ती, और तीनों यहाँ पे खड़े हुए हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं किसका, एक लड़की को ज़बरदस्ती किस करने का। तीनों की चोरी पकड़ी गई, उनको खुद रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत बोला न्यूज़ में। जब दुबई में इस तरह की घटना हुई तो आपने थप्पड़ मार दिया, इस पार्टी में आपका थप्पड़ कहाँ गया था? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, इसके बाद इसका जवाब मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। पहली बात तो जब मैं अपनी फ्रेंड को इंट्रोडक्शन करा रही थी मीका से, तो ये मैं इंट्रोडक्शन एक होता है ना, तो उसने मुझे तुरंत पकड़ लिया। जब एक इंसान यहाँ पे औरत का यहाँ पे पकड़ लेगा तब वो कमज़ोर हो जाती है औरत, उसको समझ में नहीं आता। अगर वो फोर्सेस से ऐसे हटाने की कोशिश करे, उसकी गर्दन टूट जाएगी। मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, बट मैंने उस टाइम मैंने महसूस किया था। उसने एक बार ऐसे आया, मैं डर, अभी मैं रिएक्शन लेती हूँ, दोबारा उसने मुझे कैच कर लिया वैसे, और मीडिया सामने मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, सब लोग, मैं रिएक्शन में क्या दूँ, मैं डर गई। मैं क्योंकि मैं सपने में नहीं सोच सकती कि ये आदमी मेरे साथ ऐसे कर सकता है, इसलिए मैं वहाँ से डर के अपने फेस पे जोर से मारा, और डर के मारे मैं वहाँ से चली गई सर। लेकिन अब दोबारा मुझे कहीं मीका मिला तो मैं ऐसे लगाऊंगी उसे, उसके जिंदगी में किसी को लेना भूल जाएगा, ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी उसे जिंदगी भर का। एक
लड़की की इज्जत उसके अपने खुद के हाथों में होती है। दुनिया उसे किस नज़र से देखती है वो उस पर निर्भर करता है। तो आपने उस पार्टी में जैसे कपड़े पहने, जैसे आप बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही थी, तो क्या आपको नहीं लगता आपने खुद मिका को प्रोवोक किया ये सब करने में? इसमें आपका भी हाथ था जो आपके साथ उस दिन हुआ? मैं पर्सनल लाइफ में भी आप ही के जैसे कपड़े पहनती हूँ, सिद्धिविनायक मंदिर जाती हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं। उस टाइम जो मैं गई थी वहाँ पे एज अ फ्रेंड के नाते गई थी, यू नो, एज अ दोस्त। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसी इतनी बड़ी गलती करेगा मीडिया के सामने। उनका सवाल ये है, वो ये कह रही हैं कि मीका ने गलती की, ये सब लोग मानते हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि आपकी भी गलती थी, चाहे कम थी, लेकिन जिस तरह से आप गई थी, जिस तरह से आपने व्यवहार किया था, जिस तरह की ड्रेस पहनी थी, आपको अपनी उस गलती पर कहीं पछतावा है? नहीं मैम, मुझे कोई पछतावा नहीं जिस टाइप के मैंने कपड़े पहने थे, या मैंने केक खिलाया था, या आपके सबसे अलग कपड़े थे और आप ही सबसे ज़्यादा मिका के वहाँ साथ पे दिखी थी। एक ने कम से कम 6-7 लड़कियां थी जो सिर्फ बिकिनी टॉप पहना और नीचे लोअर जीन्स पहना था। वो तो उनका तो टेप बिल्कुल दिखाया नहीं गया, बिकॉज ये तो मेरे साथ हुआ इसलिए दिखाया गया। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी ऐसे, मुझे लोगों से, दूसरी लड़कियों से मतलब नहीं मेरे साथ। हाँ, मेरा बैक ओपन था जस्ट बिकॉज वैसे कॉस्ट्यूम मार्केट में मिलते हैं, मैंने अपने घर में नहीं बनाया था। और वो कॉस्ट्यूम्स है ना, किसी डिज़ाइनर ने मेरे वीडियो में मैंने वो पहना था। राखी, मार्केट में तो बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो पहना आपने। सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर। सर प्लीज़ आप मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं आइटम गर्ल राखी सावंत पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राखी सावंत पर। आपकी अदालत में आइटम गर्ल राखी सावंत पर आरोप है कि ये बिना सोचे समझे बयानबाजी करती हैं। राखी, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आप सिर्फ इसलिए बयान देती हैं कि थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए, अखबारों में सनसनी फैल जाए। जैसे जब ये गाना कजरारे रे आया तो आपने कहा कि ऐश्वर्या राय की जगह मुझे होना चाहिए था। सर बिल्कुल होना चाहिए था मुझे, क्योंकि ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, व्हाटएवर, शी इज़ एक हीरोइन मटेरियल है। उनको ऐसे आइटम गर्ल नहीं, उनको आइटम नंबर नहीं शोभा देते, वो हमारा काम है। वो लटके झटके दिखाना वो हमारा काम है सर। अगर वो गाने में मैं करती तो ज़्यादा और बढ़िया कर पाती, अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन। आपने कहा कि अगर मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती तो मैं सुष्मिता सेन के लिए ख़तरा बन जाती। नहीं, सुष्मिता सेन का कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड शी इज़ वेरी वेल स्पोकन। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो शायद पता नहीं कोई मुंह से निकल गया होगा, ऐसे ही इंसान हूँ सर मैं। और जब आपकी एल्बम बुढ़ा मिल गया रिलीज़ हुई तो आपने कहा कि मैं बुढ़े लोगों से ज़्यादा दोस्ती करना पसंद करती हूँ। मैं बताना चाहूँगी इसके लिए, क्योंकि आज कोई भी कितने भी वीडियोस निकलते हैं यंग, यू नो, ये वो, तो जब मुझे कंपनी ने गाना सुनाया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो मैंने इमीडिएटली हाँ बोल दिया। मैंने कहा एक वीडियो तो निकाला जाए। आई एम सॉरी, वैसे सब यंग ही है यहाँ पे, आई एम सॉरी। मतलब मुझे लगा एक वीडियो तो निकाला जाए कि हाय मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो हर बुढ़े सोचेंगे वाह दिस इज अ सॉन्ग फॉर मी। इसलिए ये बयान मेरे दिल से, और सर मैं जो भी बयान देती हूँ अपने दिल से वो बात करती हूँ। मेरी बातों में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, कोई राजनीति नहीं होती है, जो भी बोलती हूँ मैं अपने दिल से बोलती हूँ। सिर्फ इतना होता है कि आपके बयान सनसनी फैलाते हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि ये लड़की के बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, इसलिए लोग इसे हेडलाइंस छापते हैं और हर चैनल में हेडलाइंस आ जाती है, तो दैट्स गुड, लोगों को अच्छा लगता है। अभी लोगों से पूछते हैं कितना अच्छा लगता है आपके ऐसे बयान के बारे में। आप जिस इंडस्ट्री में है वहाँ पर पब्लिसिटी के लिए सब लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो मिका का इश्यू हो या फिर कोई भी इश्यू हो।
आप ये क्यों नहीं कहती कि आपको इससे इतनी पब्लिसिटी मिली, जो लोग नहीं जानते थे वो भी आपको जान रहे हैं। मतलब आपने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। नहीं भाई, मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। मेरे साथ जो जुर्म हुआ है उसके खिलाफ मैं बोली हूँ। अगर ये हादसा हुआ है, अगर इस जुर्म के खिलाफ मैं आज पूरी लाज शर्म छोड़ के, मेरे भी पेरेंट्स हैं, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, फिर भी ये सारी लाज शर्म छोड़ के आज मैं मीडिया के सामने आई हूँ। पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाई है, ये सोच के कि मुझे ये पब्लिसिटी सोच के नहीं कि इतनी पब्लिसिटी मुझे मिलेगी, नहीं, कि उसको सज़ा मिले, ताकि किसी भी दुनिया की किसी की बहन के साथ या किसी भी लड़की के साथ दोबारा ऐसा ना हो। अब आप नारी सुधार का काम करेंगी? हाँ, मैं करूँगी, मैं नारी सुधार का काम बिल्कुल करूँगी। और ऐसे दोबारा ऐसे किसी के साथ घटना हुई और वो लड़की मेरे पास हेल्प के लिए आएंगी तो डेफिनेटली मैं उसकी हेल्प करूँगी। राखी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी कुछ परिभाषाएं गढ़ ली हैं कि गालों पे दिया गया चुंबन जायज़ है, होठों पे दिया गया नाजायज़ है, मेरे कपड़े ठीक हैं क्योंकि मुझे ठीक लगते हैं। पर हम जिस समाज में रहते हैं और आप जिस पेशे से जुड़ी हुई हैं, उसमें आपको दर्शकों की भावनाओं का, पूरे समाज की भावना का भी ख्याल रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो भावना मिस हो रही है जब आप अपना आइटम डांस देती हैं या आप अपना कोई भी सॉन्ग का प्रदर्शन करती हैं या किसी फिल्म में काम करती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ या जो भी डांस करती हूँ वो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर करते हैं। आज मैं कोई मिस यूनिवर्स नहीं हूँ, मैं कोई सुष्मिता सेन नहीं हूँ, मैं ऐश्वर्या राय नहीं हूँ कि अपने लिए ऑब्जेक्ट करूँ, कि मैं बोलूँ कि प्लीज़ आप मुझे ये ना करें। मैं एक नई लड़की हूँ, मैं भी स्ट्रगलर हूँ, तो मुझे जो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते हैं डांस करने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, मैं करती हूँ। लेकिन राखी, आपको कभी ये नहीं लगता कि आप जो कुछ कर रही हैं उसका समाज पर, यंगस्टर्स पर, बाकी लोगों पर क्या असर पड़ेगा? दे लव्ड इट सर, उनको बहुत पसंद है। मेरी तो वीडियो इतने बिकते हैं, सीढ़ियाँ कोई भी आप देखिए, उनको सबको पसंद है सबसे ज़्यादा आज, इसलिए तो मुझे हर वीडियो में लिया जा रहा है। सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास को देख के डिसाइड कर लिया कि मेरे वीडियो बहुत बिकते हैं और कॉलेज जाने वाली लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट बोल रहे हैं, लेकिन रात को आप वही वीडियो देखते हो। यू लव्ड इट, आप रिवाइंड करते हो बार बार। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया राखी सावंत पर। आइटम गर्ल राखी सावंत से हमने पूछा उनकी वल्गैरिटी के बारे में, उनके छोटे होते कपड़ों के बारे में। हमने उनसे पूछा उस इंसिडेंट के बारे में जिसमें मीका इन्वॉल्व थे। हमने राखी सावंत से सफाई मांगी। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर, राखी सावंत के जवाबों पर, आज की जज नफीसा अली के फैसले का। मेरे ख्याल से राखी बहुत ईमानदार और सच्चाई के साथ जो आप ये शुरू किया ये लड़ाई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई आदमी का हक नहीं है कि वो आपको इस तरह से ज़बरदस्ती किस करे पब्लिकली। इट इज़ रॉन्ग प्रिंसिपली। मगर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि डोंट टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स, जैसे आपने कहा, क्योंकि उस टाइम आपने एक थप्पड़ मार देते तो वो अच्छी बात होते, मगर अभी आप उसको अवॉइड करिए, इग्नोर हिम। और जैसे आपने वादा किया है सबके सामने कि अब आप जब भी अब प्रोग्राम्स में आप जाओगे तो सोच समझ के कपड़े पहन के आप परफॉर्म करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आप टैलेंटेड हो, आप बहुत अच्छी डांसर भी हो, और आप, मुझे पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके ऊंचे पद पे आते हैं, और मेरे विशेष उसी के साथ है आपके लिए। मगर आप एक टाइप कास्ट हो चुका है, आइटम नंबर, आइटम गर्ल, और इससे आप अब एक मौका मिला है, आप उससे बाहर आके कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएं, खाने का मौका मिला आपको। एंड मेरे हिसाब से इसको आप छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि राखी सावंत को जो मौका मिला है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगी। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसका आखिरी फैसला आपको यानी जनता को करना है। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ, एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।